इस हफ्ते में दो अग्नि तत्व के प्लैनेट यानी कि सूर्य और मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं। 17 तारीख को सूर्य ट्रांजिट करेंगे जो कि तुला संक्रांति है, तो कन्या से तुला में गोचर करेंगे। उसके बाद होगा 20 तारीख को मंगल का ट्रांजिट जो कि मिथुन से कर्क में चले जाएंगे। तो ये दोनों ही ट्रांजिट्स आप जानते हैं, सूर्य का राशि परिवर्तन तो बेहद जरूरी होता है, बेहद इंपॉर्टेंट होता है। उसी के साथ साथ मंगल का ट्रांजिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मंगल पराक्रम को दर्शाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इस पूरे हफ्ते की। 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख का ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ लेकर के आ रहा है। कई सारे त्योहार भी इस पूरे हफ्ते में रहने वाले हैं, त्योहारों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि राशि अनुसार ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। चंद्र राशि देखिएगा अगर आप ये प्रेडिक्शन सुन रहे हैं तो। अब सबसे पहले तो 14 तारीख को आप जानते हैं, 13 तारीख को पापकुंचा एकादशी थी और 14 तारीख को पद्मनाभ द्वादशी का पर्व रहेगा। तो अश्विन मास में ये शुक्ल पक्ष खत्म होने जा रहा है, तो पद्मनाभ द्वादशी का पर्व जो है वो 14 तारीख को रहेगा। प्रदोष व्रत रहेगा 15 तारीख को। उसके बाद शरद पूर्णिमा 16 तारीख को रहेगी। शरद पूर्णिमा बेहद खास दिन होता है, इसी दिन से कार्तिक मास की शुरुआत हो जाती है। पूरे साल भर में एक ऐसा महीना जिसमें कि भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तो कार्तिक का महीना जो है वो शरद पूर्णिमा से शुरू हो जाता है। कार्तिक स्नान जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद 17 तारीख को वाल्मीकि जयंती है, मीराबाई जयंती भी इसी दिन रहेगी। तुला संक्रांति 17 तारीख को है। मैंने कहा 17 तारीख को सूर्य जो है वो ट्रांजिट करेंगे, कन्या को छोड़ करके तुला में चले जाएंगे। उसके बाद 18 अक्टूबर को कार्तिक मास की शुरुआत हो जाएगी। 20 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व जो है वो रहेगा। अब प्लैनेटरी मूवमेंट्स कैसी कैसी हो रही हैं ये मैंने आपसे बात कर ही ली है कि मंगल 20 तारीख को ट्रांजिट कर रहे हैं और 17 तारीख को ट्रांजिट करेंगे सूर्यदेव। सबसे पहले मेष राशि वाले लोगों के लिए बात की जाए तो आपके लिए इस हफ्ते की शुरुआत कार्यक्षेत्र के लिहाज से कुछ बेहतर परिणाम ला सकती है। व्यापार की एक रूपरेखा आप लोग बना सकते हैं और खास तौर पे अगर आप अपने व्यापार में या कार्यक्षेत्र में कोई बदलाव करना चाहते हैं उसके लिए हफ्ते की शुरुआत बेहतरीन रहेगी। इस हफ्ते में भागदौड़ बहुत ज्यादा हो सकती है, खर्चा हो सकता है अलग अलग चीजों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, वैसे भी त्योहारों का सीजन है भाई, तो घर की चीजों के ऊपर, धार्मिक कार्यों के ऊपर खर्चा हो सकता है, घर परिवार के ऊपर खर्चा हो सकता है। लेकिन देखिए आने वाला समय जो है ना, क्योंकि अगर मैं गोचर के हिसाब से देख रही हूँ तो आपको अपनी जेब खर्ची जो है वो करनी है अपने पॉकेट के अनुसार। ऐसा नहीं है कि आपका आय उतना ज्यादा नहीं है लेकिन आप अपनी थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं पे आपको क्राइसिस देखनी पड़ सकती है। फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति में ये देखना पड़ सकता है। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर दाम्पत्य जीवन जो है वो बेहतर होगा। सप्ताह में निवेश करने से बचेगा, किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करने से बचेगा। तो इस हफ्ते में निवेश करने से बचेगा, कहीं पर पैसे का लेन देन अगर आप करने जा रहे हैं उससे भी बचेगा। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं वहां भी बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस करने को अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं सेहत की बात कर लूं तो सेहत के लिहाज से हफ्ता बढ़िया रहेगा, लेकिन स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। पेट की समस्या हो सकती है, इनडाइजेशन, या अगर किसी को अल्सर्स की दिक्कत है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स है और लंबे समय से ये बीमारी चल रही है, तो आप लोगों को इस हफ्ते में अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, छात्रों के लिए हफ्ता बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। आपका जो एक सोचने का तरीका है, काम करने का, पढ़ाई करने का तरीका है, उसके अनुसार इस हफ्ते में आप प्लानिंग करके कार्य करेंगे, जिसकी वजह से आप देखेंगे आउटपुट बहुत अच्छा होने वाला है। अगर उपाय की बात कर ली जाए तो देखिए पद्मनाभ द्वादशी का पर्व भी है, इसके अलावा शरद पूर्णिमा का पर्व भी है। इस हफ्ते के अंदर भगवान शिव की पूजा जरूर कीजिएगा, नमः शिवाय का जाप करें और साथ ही में पद्मनाभ द्वादशी जिस दिन पड़ेगी उस दिन आप लोग विष्णु चालीसा का पाठ जरूर करें। आपकी आय भी बढ़ेगी, फाइनेंशियल क्राइसिस जिन लोगों के लिए है वो भी ठीक होगी। वृषभ राशि वाले लोगों के बारे में बात करते हैं तो देखिए टॉरेंस के लिए इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे, क्योंकि वृषभ राशि के लिए लग्न में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति है वक्री। इस हफ्ते में मंगल और सूर्य के ट्रांजिट को देखते हुए अगर बात करें तो हफ्ते की शुरुआत आपके लिए कुछ नए प्रोजेक्ट्स ला सकती है। व्यापार में रूपरेखा बन सकती है, व्यापार में पार्टनरशिप में काम बहुत बढ़िया रहेगा। इस हफ्ते के अंदर दाम्पत्य जीवन के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर कहीं पे नोकझोंक चल रही थी, कहीं पे कुछ क्लैशेस चल रहे थे, तो उसको सुधारने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर आप लोगों को मिल सकती है। डिजिटल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़े हुए हैं, आप कहीं पर ऐसी जगह काम करते हैं जहां पर आप एज अ स्पीकर, एक वक्ता की तरह काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा।
आपको मान सम्मान मिल सकता है, आपको कोई पोजीशन जो है वो लीड करनी पड़ सकती है, कहीं पर अच्छे पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो वर्क प्लेस पर तो एफर्ट्स के अनुसार आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं। दूसरी बात, इस हफ्ते में घर परिवार में तालमेल बनाने की ज़रूरत है। ज़रूरी है कि आप लोग सोच समझकर, फैमिली अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो उसमें बहुत सोच समझकर आप लोग कार्य करें, और ज़रूरी है कि आप सारे फैमिली मेंबर्स की रजामंदी से कार्य करें। दूसरी चीज़, इस हफ्ते में ट्रैवलिंग हो सकती है। ट्रैवलिंग की वजह से आपका कामकाज बहुत एक्सप्लोर करेगा, एक्सपैंड कर सकता है। इस हफ्ते में सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, ईएनटी प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। क्या उपाय करना है? शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित कीजिएगा, साथ ही में ओम नमः शिवाय भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र का जाप नियमित रूप से डेली करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि, और मिथुन राशि वाले लोगों के लिए देखिए, इस हफ्ते में कला और संगीत की प्रति पहली बात तो रुझान बढ़ेगा। कोई मांगलिक कार्य कर सकते हैं या कहीं ना कहीं पे उसकी रूपरेखा बन सकती है। कार्यक्षेत्र में बदलाव संभव है, किसी तरह का कोई चेंज जो है वो करना पड़ सकता है, या बहुत ज्यादा परिश्रम जो है वो आप करेंगे। इसके अलावा लाभ होगा, व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं, व्यापार को बढ़ाने के बारे में सोचा जा सकता है। अलग अलग लोगों से आपका बातचीत जो है वो व्यापार को बढ़ाएगी। इसके साथ साथ ही कोई व्यापारिक यात्रा करने से लाभ आपको हो सकता है। इन बिटवीन आप देखेंगे, ये जो यात्रा का एक संयोग जो बन रहा है, इसकी वजह से आपका सामाजिक दायरा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इनकम सोर्सेज भी बढ़ सकते हैं। एक से ज़्यादा आपकी आय जो है वो हो सकती है। सप्ताह के अंत में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी इस हफ्ते में मिल सकती है। व्यापारी जो हैं वो कुछ नया काम करने के लिए सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। इस हफ्ते में बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप जो है वो अभी तक जो चल रहा था वो खत्म हो सकता है, और कम्युनिकेट आप लोग करेंगे बेहतर तरीके से, जिसकी वजह से रिश्तों में एक तालमेल बनता हुआ नजर आता है। दाम्पत्य जीवन में एक लंबी नोकझोंक के बाद स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, खासतौर पे स्टूडेंट्स, जो बच्चे हैं अभी इस समय पर, वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं या कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके लिए हफ्ता बढ़िया रहेगा। इस हफ्ते में शरद पूर्णिमा के दिन खीर का भोग आप भगवान विष्णु को जरूर लगाएं, माँ लक्ष्मी को जरूर लगाएं, और उसके बाद उसका सेवन खुद जरूर करें, पूरे परिवार को जरूर कराएं। रिश्ते आपके बेहतर होंगे। बात करते हैं कर्क राशि, और कर्क राशि वाले लोगों के लिए देखिए, सूर्य जिस तरीके से ट्रांजिट कर रहे हैं, नौकरी में किसी उच्च पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। आपके जो अफसर हैं, सीनियर्स हैं, उनके साथ तालमेल अच्छा बनेगा। इस सप्ताह में उपलब्धियां आपको मिल सकती हैं। सहकर्मियों के साथ अनुकूलता दिखाई देती है। यात्रा करने से बचेगा, क्योंकि यात्रा में बहुत कुछ लाभ नहीं होने वाला, तो अगर आप उसे डिले कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर दीजिएगा। इसके साथ साथ नई योजनाओं पर आप इस हफ्ते में कार्य कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशंस नजर आती हैं। लेकिन सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करते दौरान आप अपनी सेहत के प्रति लापरवाही नहीं कीजिएगा, डिहाइड्रेशन से बचिएगा। इस हफ्ते के अंदर संतान की एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर पे अगर टीनेज में बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं पर्सनल लाइफ की, तो निजी जीवन में जितना ज्यादा आप सामने वाले की भावनाओं को समझेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ही रिश्तों में तालमेल बनेगा। क्या उपाय किया जा सकता है? कर्क राशि वाले लोग जो है, शिव चालीसा का पाठ नियमित रूप से जरूर। बात करते हैं सिंह राशि, और आपके राशि स्वामी तो परिवर्तन कर रहे हैं इस हफ्ते में तुला राशि में, तुला संक्रांति के रूप में 17 तारीख को ट्रांजिट होगा। सिंह राशि वाले लोगों के लिए अभी तक अगर कोई कार्य अटका हुआ था, आपका कार्य पूरा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में बदलाव संभव है। व्यापार के हिसाब से अगर कोई रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं, रिस्क लेकर के कहीं आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस रिस्क को लेने से बचिएगा। हालांकि आपके अगर प्रोफेशनल फ्रंट पे देखा जाए तो आपका काम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका मान सम्मान आपको कहीं पर मिल सकता है, कहीं पर सम्मानित किया जा सकता है, आपकी स्ट्रैटेजीज को, आपकी जो आइडियाज हैं उसको वेलकम किया जा सकता है। तो ओवरऑल कार्यक्षेत्र में आपके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें पर्सनल लाइफ की, तो पर्सनल लाइफ में कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी बातों के ऊपर आपके लिए क्लैशेस नजर आते हैं, जो कि लंबे समय तक के लिए नहीं चलेंगे, लेकिन हाँ, कुछ समय भी वो मानसिक तनाव को बढ़ा सकते हैं। सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। माइग्रेन या हेडेक या बहुत ज्यादा साइनस की दिक्कत परेशान कर सकती है। इस हफ्ते में बदलते मौसम से भी सावधान रहना जरूरी है। घर में बच्चों की सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। छात्रों की बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बेहद लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि आपने जो सोचा है उसे इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। सिंह राशि वाले लोगों के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना अच्छा है।
चलिए बात करते हैं कन्या राशि और वर्गोस के लिए। देखिए सूर्य आपकी राशि से निकल करके जा रहे हैं तुला राशि में, तो सबसे पहले तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है हफ्ते की शुरुआत में। दूसरी बात, आर्थिक स्थिति आपकी पहले से बेहतर हो रही है। अलग अलग तरह से आप लोग पैसे को जुटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जेब खर्ची भी बढ़ रही है। इस हफ्ते में एक्सपेंसेस आपके थोड़े से बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल कर लीजिए। अगर कहीं पर नौकरी बदलना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के बदलिएगा। इतनी जल्दी किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन लेना अच्छा नहीं है, जब तक आपको दूसरी नौकरी का कोई ऑफर लेटर नहीं मिल जाए, आपके हाथ में कोई परमानेंट सिक्योर पोजीशन ना हो। व्यापार के लिहाज से इस हफ्ते में बहुत बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शन या बड़े अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना अच्छा नहीं रहेगा। अगर करना भी चाहते हैं तो वेडनेसडे के बाद कीजिएगा, बुधवार के बाद कीजिएगा। अगर किसी को पैसा उधार देना है, उधार लेना है, उस स्थिति के लिहाज से भी यह हफ्ता बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। सेहत के लिहाज से पहले से चीजें बेहतर हो रही हैं, लेकिन आपके लिए अभी भी अपनी इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए और खान पान का ध्यान रखिए। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए प्रोडक्टिविटी को कम कर सकता है, तो बेहतर यही होगा कि आप कॉन्फिडेंस में रहे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। क्या उपाय किया जा सकता है कन्या राशि वाले लोगों के लिए? गुड़ का सेवन करना इस हफ्ते में आपके सूर्य को मजबूत करेगा। दूसरी रेमेडी, इस हफ्ते में शनि चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं तुला राशि। अब तुला राशि वाले लोगों के लिए तो लग्न में सूर्य आने वाले हैं, तो इसलिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस हफ्ते के अंदर कुछ नया करने की प्लानिंग आप लोग कर सकते हैं, कोई नया कार्य कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए हफ्ता बहुत प्रोडक्टिव रहने वाला है, खासतौर पे जो इंडिपेंडेंट फीमेल्स हैं या वर्किंग फीमेल्स हैं, उन लोगों के लिए हफ्ता कुछ नया करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। तुला राशि वाले लोगों के लिए अगर कहीं पर कोई खास इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी तरह का कोई व्यापारिक लेन देन करना चाहते हैं, उसके लिहाज से भी हफ्ता अच्छा रहेगा। बुधवार का दिन बहुत बढ़िया है। वाहन खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके लिए खास तौर पे किसी नए व्यक्ति के साथ आप कोई पार्टनरशिप में काम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस हफ्ते में आप लोग उसकी रूपरेखा बनाई जा सकती है, या वो काम आपके लिए लाभदायक बिल्कुल रहेगा। सेकेंडली, पर्सनल फ्रंट पे अगर बात करी जाए तो तुला राशि वाले लोग इस हफ्ते में बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज करेंगे चीजों को, लेकिन दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी नोकझोंक ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकती है, तो थोड़ा सा अपने वाणी में सौम्यता लाइएगा। लिब्रंस के लिए अगर हेल्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सेहत आपकी पहले से बेहतर हो रही है, और स्टूडेंट्स के लिए भी यह हफ्ता बढ़िया रहेगा। क्या उपाय किया जा सकता है? लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए देखिए हफ्ते की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ होगी, एक सकारात्मकता के साथ होगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे पूरे हफ्ते में उसका असर आपको दिखेगा। नए नए लोग आपके कामकाज से जुड़ सकते हैं, कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। व्यापारिक गतिविधियां जो है वो बेहतरीन हो सकती हैं, और इनफैक्ट उसमें गति आती हुई नजर आएगी। जो काम अभी तक रुका हुआ था, किसी कारणवश पूरा नहीं हो पा रहा था, इस हफ्ते में वो काम आपके पूरे हो सकते हैं। कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट में कोई काम कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्चुअल काम आपको फायदा दे सकते हैं। किसी के साथ फ्रीलांसिंग कोई वर्क कर रहे थे, फ्रीलांसिंग काम में भी फायदा होगा। इस हफ्ते के अंदर आप लोग देखेंगे पारिवारिक जीवन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि सहयोग आपको हर जगह से मिलता हुआ नजर आता है। सेकेंडली, अगर निजी जीवन की बात करें यानी कि पर्सनल लाइफ, आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो उसके हिसाब से भी यह हफ्ता आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। पुरानी जो वाद विवाद थे वो इस हफ्ते में सुलझ सकते हैं, आप बातचीत करके उन स्थितियों को बेहतर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए, और खास तौर पे आपकी सेहत का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इश्यूज की वजह से भी कुछ काम डिले हो सकते हैं, तो सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। खास तौर पे थ्रोट के इश्यूज परेशान कर सकते हैं। स्कॉर्पियोज के लिए क्या उपाय करना है? आप लोगों को ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना अच्छा रहेगा। पैसे का लेन देन आपके लिए बेहतर हो जाएगा, आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। दूसरी रेमेडी आप लोगों के लिए रहेगी, माँ लक्ष्मी को गुलाब का पुष्प अर्पित करें या गुलाब का इत्र अर्पित करें, उससे भी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। धनु राशि वाले लोगों की बात करते हैं, और धनु राशि वाले लोगों के लिए देखिए किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए इस हफ्ते में जोर शोर से मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मन जो अभी तक परेशान था उसकी स्थिति में सुधार होगा। जितना ज्यादा धैर्यशील रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कोई भी कार्य करना आपके लिए अच्छा नहीं है। कार्यक्षेत्र और व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर आप किसी भी नए कार्य का शुरुआत करने से बचेगा, क्योंकि इस हफ्ते के अंदर कोई नए कार्य को शुरू करना आपके ऊपर बर्डन लेकर के आएगा, कार्यभार को बढ़ाएगा। ऐसी स्थिति में विवादित मुद्दों से भी दूरी बनाइएगा, खासतौर पे किसी व्यक्ति के साथ वाद विवाद से बचिएगा। और जो मिड ऑफ द वीक रहेगा, ऐसी
सिचुएशन के अंदर आप कोशिश करें किसी कोर्ट कचहरी के मामले में कोई बड़ा डिसीजन लेने से बचें आप लोग। धनु राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन बेहतर हो रहा है और पारिवारिक माहौल भी बेटर होगा। क्या उपाय किया जा सकता है आप लोगों के लिए? विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना अच्छा रहेगा या विष्णु चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को कोशिश करना है कि इस हफ्ते में अपनी बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के डिसीजन लेने से बचना है। अपने भावनाओं को जितना ज़्यादा नियंत्रित रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। जो लोग लेखन आदि का कार्य करते हैं, राइटर्स हैं या कहीं पर स्पीकर्स हैं, उन लोगों के लिए हफ्ता बहुत बढ़िया हो सकता है। कार्य क्षेत्र और व्यापार में दोनों में ही वातावरण आपके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन हफ्ते की शुरुआत नई योजनाओं के साथ हो सकती है और कहीं ना कहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर इस हफ्ते में बढ़ सकती हैं, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में बात करें या पर्सनल लाइफ में बात करें। विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में सामने वाले को कम नहीं आंकेगा, सामने वाला भी उतना ही आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपके साथ कंपटीशन में है, तो ऐसा नहीं है आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कार्य करें। तो मकर राशि वाले लोगों को इस चीज से बचना चाहिए। पर्सनल फ्रंट पे अगर मन में किसी बात को लेकर के बेचैनी है तो सामने वाले से डिस्कस कीजिए, अपने जो पार्टनर्स हैं उनसे बातचीत कीजिए, बिकॉज बातचीत करना आपके रिश्तों में तनाव को कम करेगा। संतान की सेहत का जरूर ध्यान रखिए। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। मकर राशि वाले क्या उपाय कर सकते हैं? घर के दक्षिण दिशा में चौमुखा तेल का दीपक जलाना आपके लिए शनि की समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा आपको। कुंभ राशि वाले लोगों की बात करते हैं। कुंभ राशि वाले लोग इस पूरे हफ्ते में नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे अपने कामकाज के लिए। किसी पुराने काम के पूरा हो जाने की वजह से भी आपके अंदर एक आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में तरक्की हो सकती है। भविष्य को लेकर के जो चिंताएं अभी तक चल रही थी वो खत्म हो सकती हैं। व्यापारिक तरह से देखा जाए तो रूपरेखा बनेगी। इनफैक्ट इस हफ्ते में परिवार के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा को कर सकते हैं। तो मैरिड लाइफ में आपके लिए एक परस्परता जो है वो नजर आती है। साथ ही में स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। क्या उपाय किया जा सकता है? कुंभ राशि वाले लोग महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही में लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगा। मीन राशि वाले लोगों की बात करते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपके जो सहयोगी हैं उनका एक सहयोग, उनका सपोर्ट आपको मिल सकता है। अधिकारी जो है उनका सानिध्य मिलेगा या वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। इस हफ्ते में जो खर्चा है उस पर थोड़ा सा अंकुश जरूर लगाएं, क्योंकि खर्चा अननेसेसरी आपका बढ़ सकता है। सप्ताह के मध्य में बदलाव हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए मानसिक परेशानी भी नजर आती है। आपने जो सोचा है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने के कारण मानसिक परेशानी हो सकती है। कंपटीशन से आप बच तो नहीं सकते, लेकिन कंपटीशन के अनुसार आप कार्य जरूर कर सकते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि आप आपके आसपास जो विरोधी हैं या कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अनुसार आप उस रेस में, जिस रेस में आप भाग रहे हैं उस रेस में उसी के अनुसार आप कार्य करें। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट या बाहर घूमना फिरना या मित्रों के साथ एक तरीके का ऐसा माहौल कि आप इंजॉय करेंगे, ऐसी स्थिति वीकेंड्स पर बनती हुई नजर आती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए हालांकि दाम्पत्य जीवन आपका बेहतर रहेगा, लव लाइफ बेहतर हो सकती है और सेहत के लिहाज से आपको अल्कोहल या किसी भी तरीके के तामसिक आहार से बचना चाहिए, नहीं तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। क्या उपाय किया जा सकता है? मीन राशि वाले लोग पीले चंदन से तिलक लगाइएगा डेली अपने माथे पर, और ये तिलक आप पहले विष्णु भगवान को अर्पित करें, उसके बाद वहां से अपने माथे पर लगा लीजिए। पहली इससे फायदा ये होगा आपको कि आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा। सेकेंडली, जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है उनकी शादी में जो रुकावटें आ रही हैं वो खत्म होंगी। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।